पंकज को लेके जाना है, बस ध्यान करने इनको बोल रखा है मैंने ऑलरेडी। सर जय सर, आप आपसे ऑलरेडी जय जिनेंद्र सर। आ रहे सर, आ रहे अभी ऊपर ही देख रहे हो, अंदर क्या है वो सर मैं जानता अरे लगता है सर। हाँ तो फर्स्ट ये था सर, थोड़ा क्या मतलब आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है सर? हाँ अब आ रही है, अब हाँ अब आ रही है। सर आ रहे हैं, ठीक है। 2 मिनट हाँ हाँ इन्फॉर्म कर हाँ। तब तक कोई क्वेरीज आगे कुछ है, प्रश्न है तो अनिल जी है इधर। जिज्ञासा समाधान कर सकते हैं। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र सर। क्या अंकल होट है या आप यूएस में नहीं हो? नहीं, अभी यूएस ही हूँ। अच्छा यूएस आ गया, कब आए आप? मन 6 महीना हो गया यूएस आया ना। जून में आयो मैं, 5 महीना हो गया। आप हम बात करी थी नहीं बीच में हाँ बस शायद मैं जून में आ गया बाटे यूएस में, 13 जून में आयो। जून है नहीं, जुलाई अगस्त 3 महीना, हाँ 3 महीने हुए भाई। जुलाई अगस्त अक्टूबर है जो। अक्टूबर भी छद हुए है हमारे, जुलाई अगस्त सितंबर हमारे सीए में काउंट को नहीं हो रहा है। जुलाई अगस्त 3 महीने हमारी सितंबर। दुनिया से बंद है, अभी पहली को याद रहे, अभी बाद को याद रहे, बीच को 3 महीने याद कर रहे हैं। बस अब आज अभी अभी आ रहा हूँ, बस अक्टूबर एंड में आ जाए। अच्छा भाभी जी क्या आंटी जी ठीक है? हाँ स्टेबल है, अभी दोनों ही आ रहे हैं आपकी बार में। नमस्ते जय सर। जिनेंद्र प्रकाश जी। जय जी। कैसे है सर भाभी जी को? ठीक है, स्टेबल है। ओके अभी 3 साल हो गए उनको इधर, तो अभी एक बार इंडिया आ रहे हैं, ओके। 2-3 कल देखा महीने था के आपका लिए आ रहे हैं। फेसबुक में, भाभी जी आपका वो कोई क्या बिल्डिंग है सर, वो व्हाइट हाउस है क्या वो? हाँ नहीं, व्हाइट हाउस सुप्रीम कोर्ट है वो उनका, समझ अपने जैसा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का का। क्या? हाँ उसके आगे पूरा मैदान था, वहाँ प्रोग्राम हाँ। था वो श्री श्री रविशंकर जी का। अच्छा अच्छा, रविशंकर आए थे क्या होगा? हाँ 5 लाख से ऊपर पब्लिक थी वो। 160 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम। ओह माय हाँ। गॉड। ओके ओके सर, अपने आगे सर, अपने गुरु जी आ गए। ये तो वहाँ सामने बैठे हैं। गुरु जी आ गए तो हमारे तो दोनों, एक सामने वहाँ बैठे हैं, एक यहाँ जूम पर बैठे हैं। जय जिनेंद्र साहब, सब जने। ओ जय जय जिनेंद्र सर। हाँ साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, निर्मल जी। जय जिनेंद्र सर। राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर के चरणों में सत सत वंदन। टीपीएफ के बरवारी मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सभी सहभागियों से सादर जय जिनेंद्र। तो संवत्सरी के बाद की हमारी ये पहली जो मीटिंग है, तो सबसे बारंबार खमत खामना है। अगर किसी से मैं बताने में कोई भूल हुई हो, या कोई अभिनय हुआ हो, या प्रश्न पूछा हो, किसी को कुछ कमेंट अच्छा न लगा हो, तो सबके लिए तहे दिल से खमत खामना है। हाँ वो ठीक है। तो सबसे खमत खामना है। आज क्या है, टीपीएफ की एक वर्किंग कमेटी मीटिंग भी है, तो इसलिए हिम्मत जी और कुछ संजय जी वगैरह नहीं आ पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज जो कुछ और ले लेते हैं थोड़ा सा, तो कर्म की जो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। कर्म की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके बारे में आज थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। और अशोक जी अगर कोई गीत तैयार है तो वो भी सुना सकते हैं, ठीक है। तो कर्म की स्थितियां क्या क्या है, कौन बताएगा? आज मैं प्रश्नोत्तर मोड में रखने वाला हूं, तो
कर्म की स्थिति मतलब जगन्य और वो सर नहीं नहीं, वैसे नहीं, तो कर्म की अवस्थाएं, ऐसा 10 अवस्थाएं हैं ना कर्म की। ओके, तो बंध आपने सुना है, अपवर्तना सुना, लोगों ने कहा है, सत्ता कहा किसी ने, उदय कहा, तो ये 4 हो गई, उदीर्णा कहा है 5, संक्रमण कहा है 6, उपशम किसी ने कहा 7, निकाचना 8, और क्या बचे, 2 और बचे, निदति 9, और अपवर्तना, निकाचित, हाँ निकाचना हो गई, उद्वर्तन, उद्वर्तन, हाँ अपवर्तन बोल दिया था किसी ने, उद्वर्तन, तो ये 10 है। अब इनका इनका अर्थ क्या है ये समझाएं। तो इसमें से पहले ये बताएं कि उदय कौन कौन सा है, ये 10 में से उदय कौन कौन सा है? ऐसा, हाँ, अपवर्तन उदय नहीं है, वही समझना, अपवर्तन उदय नहीं है। हाँ नहीं, घटाना नहीं, अपवर्तन घटाना है, लेकिन ओके, ये ऐसा समझो, घटाना है। अगर हमने घटाया, हमारे पास लोन का एक EMI था 60 महीने का, ठीक है, हमने उसको घटा करके 48 महीने कर दिया, तो क्या अभी चूक गया? अभी तो उदय में आया नहीं वो, हमने उसका पीरियड घटा दिया, बट वो अभी तो उदय, उसका मतलब ये नहीं कि उदय में आ गया। तो उदय क्या हुआ? उदीर्णा है वो उदय, क्योंकि उदीर्णा क्या है कि खींच के लाके अभी उदय में लागा, वो उदीर्णा है। तो उदय और उदीर्णा ये 2 है उदय, ठीक है। बंध कहाँ है? बंध माने जो कर्म हमारे पास बंधा हुआ है वो कहाँ है स्पष्ट रूप से? एक तो बंध है ही है, सत्ता में है और उपशम में है। उपशम में भी कहीं जा नहीं रहा है कर्म, उपशम वही है, कर्म वही है, खाली वो उदय में नहीं है, वही। तो ये हो गया आपको राइट। ये वहां उदय और बंध दोनों है, उदय व बंध दोनों है बाकी में। तो यहाँ सिर्फ उदय जो है वो उसमें था, राइट, उदीर्णा में और उदय में। और तो अब बंध में 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं अशोक जी? ये इसको थोड़ा एक बार ये कर लेते हैं, इसका गैलरी व्यू कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ ठीक है, हो गया। हाँ, तो अभी ये बताएं, बंध सबको मालूम है किसको कहते, कितने 4 प्रकार के बंध होते हैं? ओके, तो अब प्रश्न मैं पूछूंगा किसी और लोगों से, जैसे विजय जी हैं, लता जी हैं, तो ये बताएं कि बंध जो 4 प्रकार है उनका क्या महत्व है, क्या है वो? प्रकृति, हमने कहा, नाम तो बता दिए, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रवेश, ठीक है ना। तो इनका चारों का महत्व क्या है, लता जी बता सकते हैं? नहीं। ओके, विजय जी? नहीं, ओके। तो इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें क्या होता है कि हमें बोल दिया जनरली बंद हुआ, क्या बंद, कर्म बंधे। कर्म बनने में क्या है कि 4 प्रकार की चीजें होती है। तो कर्म जब बनते हैं तो क्या होगा, आप ये सोचो क्या होना चाहिए। एक तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा कि भाई कर्म क्या है, कर्म क्या है पहले, तो मैं उन्हीं से पूछूंगा, इन्हीं 2 से पूछूंगा अभी, बीच में और कोई का नहीं अपेक्षित है। तो आप लोग बताएं, दोनों में से कोई एक बताएं, कर्म क्या है? पुद्गल है, क्या जीव है, क्या है कर्म? कर्म अजीब है। अजीब तो है, अजीब में तो पुद्गल भी होते हैं, नॉन पुद्गल भी अजीब होते हैं, जैसे धर्मास्तिकाय भी अजीब है, धर्मास्तिकाय भी अजीब है, अधर्मास्तिकाय भी अजीब है, लेकिन वो पुद्गल नहीं है। तो कर्म क्या है? पुद्गल, कर्म पुद्गल है, करेक्ट है, कर्म पुद्गल। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी कोई कर्म बंधेगा तो कुछ पुद्गल आके हमारे से चिपकेंगे, करेक्ट है? करेक्ट।
ओके, तो उसको कहा जाता है प्रदेश बंद। जो पुद्गल हमारे से चिपके उसको क्या कहेंगे? प्रदेश बंद। अब ठीक है, अब जो है हमारा कोई जो कर्म चिपकेगा तो वो कर्म, क्या सब कर्म का स्वभाव एक सा होगा, या कोई ज्ञान को आवृत करेगा, कोई दर्शन को आवृत करेगा, कोई मोह लाएगा, मोहनीय कर्म जो है वो आएगा, अंतराय आएगा, इत्यादि इत्यादि। करेक्ट? स्वभाव। तो वो कर्म का स्वभाव हो गया। तो एक तो हो गया प्रदेश बंद। तो प्रदेश बंद जो हो गया वो हो गया कि हमारा कौन से क्या पुद्गल आके चिपके, वो प्रदेश बंद। और दूसरा उन पुद्गलों का अब जो कर्म जो लगा उनका स्वभाव क्या है? राइट? स्वभाव क्या है? ज्ञान को आवृत करने का स्वभाव है, या असाता वेदनीय का स्वभाव है, असाता वेदनीय का स्वभाव है, जो भी क्या स्वभाव है उसकी, क्या प्रकृति है, वो हो गया प्रकृति बंद। क्लियर हुई बात दोनों को विजय जी? हाँ ठीक। ठीक है ना? तो ये दो चीजें तो अभी क्लियर आ गई। अब इसमें भी देखिए एक और चीज होती है। एक क्या होती है कि भाई अब कोई कर्म हम सुनते हैं इतने टाइम के लिए बंधा, कोई इतने टाइम के लिए बंधा, कोई इतने अंतर मुहूर्त के लिए बंधा, कोई सागर कितना इतने के लिए बंध गया, इत्यादि इत्यादि। करेक्ट? तो कितने टाइम के लिए बंधा एक और पैरामीटर है ये, कितने समय के लिए बंधा वो एक और पैरामीटर है। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो उसको कहते हैं स्थिति बंद। तो अब तक हमने तीन की बात कर ली। बात की प्रदेश बंद की, जो पुद्गल चिपके, प्रकृति बंद, क्या कर्म का क्या स्वभाव था, और स्थिति बंद, कितने समय के लिए। अब चौथी स्थिति क्या आती है कि वो कर्मों को, सब कर्मों में फल देने की शक्ति समान नहीं होती है। करेक्ट? क्योंकि अलग अलग कर्म जिस तरह से हम बांधते हैं, कोई बोलते हैं भाई हल्के कर्म बांधे, कोई बोलते हैं भारी कर्म बांधे, इत्यादि इत्यादि, सुना है हमने। करेक्ट? तो हल्के बांधेंगे तो उसका फल हल्का होगा, भारी बांधेंगे तो उसका फल भारी होगा, सुना है हमने। तो इसका वो जो है, जो कर्मों के फल देने की जो शक्ति है, वो भी बंद के समय फिक्स हो जाती है, और उसको कहा जाता है अनुभाग। तो इस तरह ये चार बंद हो गए: प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग। चार हो गए ना? तो ये चारों को मिला के ही बंद, कर्मों का बंद होता है। ओके? किसी को डाउट है इस बात पर? एक बार निर्मल जी आपने कहा कि कुछ पुद्गल चिपकते हैं, हाँ। बंद होता है, तो कुछ पुद्गल चिपकते, कुछ पुद्गल नहीं चिपकते, अनंत पुद्गल एक साथ में चिपकते हैं। हाँ हाँ, वो अनंत ठीक है, मैंने हाँ वो बराबर है। अनंत अनंत चिपकते हैं। करेक्ट आपका कहना। कुछ मैंने कहने का मतलब कि मेरे कहने का सारे पुद्गल नहीं चिपकते हैं, उनमें से कुछ आके चिपकते हैं। जैसे पुद्गल तो अनंत है ही है। एक बार में अनंत हाँ पुद्गल नहीं, अनंत अनंत जो चिपकेंगे, पर ब्रह्मांड में जितने पुद्गल है वो सारे तो नहीं चिपक रहे हैं ना। सारे नहीं, लेकिन अनंत, कुछ की जगह अनंत हाँ, चिपकेंगे। नहीं, उस अपेक्षा से कुछ का माने, आप एक अनंत का, अनंतों का अनंत ढेर है, उसमें से कुछ अनंत आगे चिपके, तो उस दृष्टि से अनंत का, मैंने कुछ कहा। कुछ का अर्थ है कि सारे पुद्गल नहीं चिपक रहे हैं, कुछ उनमें से हमारे सिलेक्ट होकर के हमारे पर चिपक रहे हैं। ठीक है ना? तो हाँ, तो ये दोनों ही बातें समझने वाली है कि एक तो है कि भाई हाँ, जब भी कोई बंद होता है तो अनंत पुद्गल चिपकते हैं, ये भी समझने की बात। अनंत पुद्गल चिपकते हैं, और कुछ इस दृष्टि से है कि सारे नहीं चिपकते हैं, कि ब्रह्मांड में तो और भी है, क्योंकि सारे अगर मुझे चिपक जाते तो बाकी लोग मोक्ष हो जाते। मैं अकेला किससे बात करता? अगर सारे पुद्गल मुझे ही चिपक जाते जो आसपास है वो चिपकेंगे, बाकी सब मोक्ष हो जाते ना। अगर सारे पुद्गल मुझे ही चिपक गए तो कहाँ बाकी लोग मोक्ष? अब मैं किससे बात करूंगा फिर? तो इसलिए आसपास होंगे वही चिपकेंगे, आसपास होंगे वही, दूर के नहीं आएंगे, जो आसपास होंगे वही चिपकेंगे। हाँ, ठीक है। विजय जी, लता जी, क्लियर हुआ बात दोनों को? हाँ क्लियर हो। हाँ, तो ये चार जो है बंद याद रखें हमेशा। तो कर्म की 10 अवस्थाओं में पहली अवस्था है बंद, और उसमें ये चार फर्दर सब क्लासिफिकेशन थे। और वो आप ऐसा, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। आप खाली ऐसा सोचो कि भाई कर्म जब बंद रहे हैं तो क्या होगा। एक तो पुद्गल आ रहे हैं, चिपक रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि भाई हमें वो उसका क्या नेचर का पुद्गल है, वो तो प्रकृति बंद। उसके बाद कितना उसका असर होगा, अनुभाग बंद।
कितने टाइम, तो स्थिति बंद, बस ये 4 चीजें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया एक, ओके। फिर आता है अपने को कि नहीं, वो इसमें काफी बंद के काफी दिए गए, उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा आगे स्किप करके निकल रहा हूं मैं। हाँ, तो उसके बाद चलते हैं हम लोग, स्थिति किसे कहते हैं, ठीक है ना। या ओके, अब आपने जो कर्म बांध लिए, पहले उस स्थिति से पहले और दूसरी बात कर लेते हैं। जो कर्म बांध लिया आपने, ठीक है ना, अब उसको क्या उसी रूप में भोगना पड़ेगा या उसमें कुछ अंतर संभव है? क्या मत है लोगों का, बताएं। संभव अंतर संभव, संभव है। संभव अंतर है, ओके। तो अब अंतर संभव है, तो अंतर क्या हो? अब मान लो आप सपोज कर लो भाई कि क्या है कि इसमें क्या हो सकता है अंतर। तो एक तो हो सकता है कि भाई हम नुकसान कर लें। नुकसान कैसे होगा कि जितना फल मिलना था उससे भी ज्यादा भयंकर मिले और ज्यादा समय तक मिले, नुकसान वाली स्थिति हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, कर्म का अनुभाग भी बढ़ गया और कर्म की स्थिति भी बढ़ गई। उसको कहते हैं उद्वर्तन। जो एक और स्थिति है कर्म की, उसको कहा जाता है उद्वर्तन। उद्वर्तन क्या हुआ, उद्वर्तन कर्म की 10 अवस्थाओं में एक अवस्था उद्वर्तन। उद्वर्तन का अर्थ हुआ कि हम स्थिति और अनुभाग दोनों को बढ़ा देते हैं। और उसी तरह जो स्थिति और जो अनुभाग है उसको अगर हम घटा दें, अपना फेवरेबल काम करें, अच्छा किया, राइट, अगर उसको हम घटा दें उसको कहते हैं अपवर्तन। तो अब 10 में से हमने 3 की बात कर ली, बंध, उद्वर्तन, अपवर्तन। उद्वर्तन हुआ स्थिति और अनुभाग को बढ़ाना, अपवर्तन हुआ स्थिति और अनुभाग को घटाना। 3 क्लियर। फिर है स्थिति, उसके बाद क्या था, सत्ता। अच्छा, उसके पहले मैं क्रम में सत्ता आता है, बट और एक बार बात कर लेता हूं उपशम की, इसकी संक्रमण की। संक्रमण। तो संक्रमण में क्या होता है कि आपने संक्रमण, तो संक्रमण में जो आपने जिस स्वभाव का बांधा है उसी में वो जो है शुभ और अशुभ में भी आपस में परिवर्तन हो सकता है। तो आपने ऐसा हो सकता है बांधा तो अशुभ के रूप में है लेकिन भोग रहे हैं शुभ के रूप में। कैसे होगा, पुरुषार्थ द्वारा, सत्य पुरुषार्थ द्वारा ही होगा ये, ठीक है ना। तो इसको कहा जाता है संक्रमण। तो ये भी एक और प्रकार का जो है कर्मों में परिवर्तन संभव है। हो सकता है सातावेदनीय में बांधा हुआ सातावेदनीय में भोग रहे हो उल्टा, या उल्टा, ऐसा हो सकता है। मैंने पढ़ा नहीं है बट हो सकता है ऐसा। अनिल जी, धनराज जी, कोई इसका उदाहरण? समझ में आ गया। हाँ। कारण तो याद नहीं आ रहा है, बाकी दोनों वाइस वर्सा है। हाँ हाँ, दोनों है तो वाइस वर्सा ही, एक से दूसरे में परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण किसको हुआ है ये तो ध्यान में नहीं आ रहा। नहीं, मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल। और सर ये तो अच्छे से बुरा, बुरा से अच्छा होना ऐसा भी जरूरी नहीं ना। क्रोध मान माया लोभ है, तो क्रोध से मान, मान से माया, बुरा ही बुरा होता चलेगा, फिर भी वो भी संक्रमण। हाँ, लेकिन उसमें कुछ नियम होते हैं कि वो प्रकृति चेंज नहीं होती है, मूल प्रकृति चेंज नहीं होती है। तो जैसे अगर बोले हमें ज्ञानावर्णीय कर्म है उसका दर्शनावर्णीय कर्म में वो नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या क्या हो सकता है वो एक बार उसका डिटेल का विषय बाद में कभी आएगा, शायद तत्व दीपिका में भी शायद आ जाए, नहीं आएगा तो रिसर्च करेंगे फर्दर। बट एक बार के लिए टॉप व्यू से जो बेसिक जो है समझने के लिए हम ये समझ लें वो संक्रमण है। ओके, और जिस कर्म में ये सब कुछ नहीं हो सकता उसको बोलते हैं निकाचना, जिसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है, ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है, उसको क्या कहते हैं, निकाचना। और एक और चीज जो है हमने छोड़ दी अभी तक, क्या है, वो है उदीरना। तो उदीरना में क्या होता है कि जो कर्म कभी उदय में आने वाला था उसको प्रयास से हम पहले ही उदय में ले आए। अब ऐसा प्रश्न हो सकता है हम क्यों करें ऐसा, राइट।
भाई हम तो इतने दिन तो आराम से रहने वाले थे, क्यों उसको बुला करके ट्रबल को बुलाएं अभी? तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि देखो, ऐसा आप देखो कि ये तो कभी न कभी तो आपको उसको पे करना है, तो जितना जल्दी पे कर दिया उतना अच्छा। ये आप ऐसा समझो कि आप पर लोन है, अब 12 साल के लिए भी किसी ने लोन दिया, आप 4 साल में दे सकते हो तो और भी अच्छा है ना। तो और ये क्या है, वो 4 साल में दोगे, वो क्या हुआ, वो हुआ अपवर्तन, ठीक है ना। और आप एक क्लास में आप मोबाइल देखोगे तो हो जाएगा उद्वर्तन। तो मैं नोट कर रहा नहीं, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद आप ध्यान से नहीं सुनोगे तब भी होगा उद्वर्तन। और अगर तो अपवर्तन भी, अपवर्तन नहीं हुआ, 12 से 4 कर दिया, वो अपवर्तन नहीं हुआ, सॉरी वो अपवर्तन हुआ, वो उदीर्णा नहीं हुई। उदीर्णा क्या होता है भाई? क्या था आपका, कितना हिसाब है, लेके जाओ, अभी उदय में ले आए उसको, अभी उदय में ले आए, वो हो गई उदीर्णा। तो जो भी कर्म बाद में उदय में आने वाले उसको तत्काल उदय में लाना प्रयास द्वारा, ये हो गई उदीर्णा। हूँ। जैसे तपस्या करके तपस्या करके जरूरी नहीं है, आपको असता वेदनीय कर्म था बंधा हुआ, आप जाके यहाँ दीवार में सिर मारो, आपको वेदना अभी हो गई, है ना। तो आपका जो असता वेदनीय कर्म बाद में था कभी, वो उदय में आने वाला, उसके आपने उदीर्णा कर ली, जल्दी आ गया, ठीक है ना। ये करेक्ट है सर एग्जाम? हाँ करेक्ट है, गुरुदेव तुलसी ने दिया हुआ एग्जाम्पल है ये। बोले उदीर्णा तो संवत्सरों काम है, बोले खंभों सर मारो, उदीर्णा। तो तपस्या हो गई। नहीं वैसा नहीं, तपस्या, तपस्या का अर्थ, देखिए तपस्या का अर्थ क्या है कि वहां आप निर्जरा भी कर रहे हो, अच्छा दोनों हाँ, निर्जरा हो रही है, संवर कर रहे हो, संवर भी कर रहे हो, हाँ। भिक्षु स्वामी तो आता अपना लेते थे ना, हाँ? भिक्षु स्वामी भी तो आता अपना लेते थे आता बीच अपने में। लेते थे, हाँ, हाँ। समझ के सर पंचन तो उपवास तो नेचर में वैसा सारे व्रत जो है ना, वो किस में आते हैं, संवर में आते, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब ये संवर के साथ साथ आप उसमें सुवियोग भी होता है, तो उसके कारण निर्जरा होती है, ओके। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप उपवास करके बैठे हो, आप कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हो उस दिन, तो वो निर्जरा होगी पता नहीं, राइट, है ना। तो संवर तो हो रहा है निश्चित। वो अकाम निर्जरा होती अकाम निर्जरा भी कैसे होगी? अकाम निर्जरा के लिए भी काम तो अच्छा होना होगा, आपका लक्ष्य ठीक नहीं है, काम तो सही होना होगा। है। तो भी अकाम तो नहीं, अकाम निर्जरा भी कब होगी? अकाम निर्जरा का मतलब क्या हुआ? सर मैं आज तो एनी गोल हाँ। मैंने पास किया। करेक्ट है, वो नहीं, उपवास किया वो तो है ही नहीं ना, वो निर्जरा का साधन ही नहीं, वो तो संवर है, वो तो व्रत है, व्रत संवर है। हाँ। जैसे सामायिक है, सामायिक क्या है, संवर है। जिससे मैं उपवास किया तो उससे निर्जरा नहीं होती। निर्जरा नहीं, तो संवर हुआ, कर्म लगेंगे नहीं। नहीं क्या है तो वैसे अपने निर्जरा का, सॉरी, हाँ मैंने उस दृष्टि से, व्रत की दृष्टि से, लेकिन हमने सोमन लिया। हाँ 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 हाँ, जो व्रत किया वो अनशन उन्नोतरी वैसे आया, वो तो ठीक है, निर्जरा के कारण वो हो गया, ठीक वो है, अकाम निर्जरा। हाँ वो अकाम निर्जरा। बट मैं बोल रहा हूँ एडिशनल बोल रहा हूँ। अब मैं उस दिन बैठ करके वहां पर और भी मैंने जप तप स्वाध्याय किया, वो जप स्वाध्याय वैसे तो है ही है भाई, सॉरी, निशामी टुकड़म वो तो है मेरा, मैं उस दृष्टि से बोल रहा था कि अभी मैं एडिशनल उसमें कुछ बैठ के मैं सत्कार्य कर रहा हूँ। ऑफिस का काम करो, हाँ। भूख लग रही है, वेदना हो रही है, वो हमने जान उसको बुलाएंगे तो निर्जरा तो नहीं। अकाम निर्जरा। नहीं सकाम है कि सकाम नहीं कह सकते। अकाम अब मैं मान लो सकाम नहीं कह सकते, मैं उपवास कर रहा हूँ मेरे स्वास्थ्य वर्धन के लिए, हाँ तो हाँ तो वही तो, इसलिए सकाम, हाँ नहीं बात, हाँ तो वो तो फिर तो सकाम हो ही गई ना। लेकिन कहने का अर्थ है कि भाई सकाम और अकाम कब? तो अगर मेरा लक्ष्य भी नहीं है मोक्ष, फिर भी उपवास कर रहा हूँ, फिर भी निर्जरा हो रही है ना, वो अकाम निर्जरा है। ओके, मैं जो बात कर रहा था उसके अंदर फर्दर उपवास के दिन हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। एक हम भाई दिन भर हम बिजनेस में लगे हुए हैं या लोगों को चीट करने में लगे हुए हैं, तो वो जो एक्टिविटी जो उपवास के दौरान की, उसके कारण तो पाप का बंध भी होगा, करेक्ट। और जो उपवास इटसेल्फ था वो ठीक है,
और उपवास का जो व्रत लिया वो संवर था, वो भी ठीक है, ठीक है ना। वो ठीक है। ठीक है, तो और क्या रिलेटेड क्या बचा फिर? संक्रमण हो गया, निदति बचा, निदति बचा और उदीर्णा भी आ गई, राइट। ओके, तो निदति क्या होता है बताएं आप, निदति क्या है? एनीवन? नो, माने क्या, उसका क्या नहीं होगा, दैट इज द निदति। उद्वर्तन अपवर्तन नहीं होगा और संक्रमण हो सकता है। टेक्निकल फॉल्ट है इसमें एक। आप बोल रहे हो संक्रमण और उदीर्णा हो सकती है, ऐसे बोल रहे हो ना। तो आपने बोला उद्वर्तन अपवर्तन नहीं होगा, मतलब संक्रमण उदीर्णा खाली है। नहीं, उदीर्णा नहीं होगी, क्योंकि उदीर्णा के लिए अपवर्तन। एग्जैक्टली, तो उदीर्णा तो नहीं हो सकती। उदीर्णा हाँ, जहां उदीर्णा है वहां अपवर्तन तो है ही है, ठीक है ना। बिना उदीर्णा के बिना अपवर्तन की उदीर्णा कैसे होगी? अपवर्तन मतलब घटाना। अब घटा करके मैं तो बोल रहा हूँ इससे अल्टीमेट घटाना है अभी का भी। तो जहां उदीर्णा है वहां अपवर्तन तो है ही है, जहां अपवर्तन है वहां उदीर्णा हो ना हो, पर जहां उदीर्णा है वहां तो अपवर्तन डेफिनेट है, तो टाइम तो घटाया ही है आपने, उदीर्णा का मतलब ही वही है। तो अब क्या बचा, निदति बताइए फिर। विभाग और टीका परिवर्तन हो सकता है, तो इसलिए संक्रमण पॉसिबल नहीं, लेकिन अनुवाद अगर वो तो नहीं होगा ना, अगर उद्वर्तन अपवर्तन ही नहीं हुआ तो फिर तो होगा नहीं। चलिए, संक्रमण पॉसिबल है। संक्रमण पॉसिबल, ओके ओके। चार ही चीज है ना, हाँ। संक्रमण, उदीर्णा, अपवर्तन, उद्वर्तन। तो नहीं, तो मेरे ख्याल से या तो अपवर्तन नहीं होगा, नहीं वो दोनों होंगे, बाकी नहीं होंगे। बेसिकली दो होंगे, दो नहीं होंगे, अब कौन सा हो कंफ्यूजन। हाँ, मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है कि अपवर्तन और उद्वर्तन हो सकता है, बाकी लॉजिकली वही है ना, लॉजिकल वही है, ठीक है ना। उद्वर्तन अपवर्तन हो सकता है, संक्रमण और उदीर्णा नहीं। जो आपका जस्ट रिवर्स हो गया जो आपने कहा, तो ये सही आंसर। तो सही उत्तर क्या है, जस्ट टू अवॉइड ऑल दिस कंफ्यूजन, निदति क्या है? निदति में जैसे कर्मों के परिवर्तन में चार चीजें क्या थी? उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण, ये तीन, और उदीर्णा, ये चार थी। तो अब हम एक बार और भी रिपीट कर लें, 10 अवस्थाएं याद रखना भी आसान हो जाएगा। ये चार तो परिवर्तन वाली है, क्या क्या? उद्वर्तन, अपवर्तन, संक्रमण और उदीर्णा। उद्वर्तन अर्थात कर्म के अनुभाग और स्थिति को बढ़ाना, अपवर्तन अर्थात कर्म के अनुभाग और स्थिति को कम करना, उदीर्णा अर्थात कर्मों को उदय में अभी लाना, और संक्रमण की कर्म में जो मूल प्रकृति सेम रखते हुए उत्तर प्रकृतियों में परिवर्तन करना, राइट। शुभ को अशुभ, अशुभ को शुभ, इत्यादि इत्यादि करना। तो ये हो गए चार प्रकार, और बंद हमने बात की 5, ठीक है। तो 5 की बात हमने कर ली, और किसी की बात की थी? मन चार ही है सर, प्रदेश नहीं, बंद को एक गिन रहे हैं। हाँ। वो उसके 4 फर्दर थे, तो 10 कर्म की जो 10 अवस्था उनमें एक बंद हो गई, 4 ये हो गई, तो 5 की बात हमने कर ली। 5 की और किसी की थी नहीं? हाँ, निकाचना की थी, निकाचना की थी, तो निकाचित की थी, तो वो 6 हो गए। निकाचित ऐसा जहां पर ये चारों पॉसिबल नहीं है, चेंजिंग वाला चारों ही पॉसिबल नहीं। निदति जो है एक और जोड़ लीजिए उसमें, ठीक है। उसमें 2 पॉसिबल है, 2 नहीं है। तो क्या पॉसिबल नहीं है? उदीर्णा और संक्रमण पॉसिबल नहीं है। उदीर्णा नहीं हो सकती, संक्रमण नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? उद्वर्तन और अपवर्तन। तो ये हो गई निदति। तो इस तरह 7 हो गई। अब बाकी क्या बचा? सत्ता, उदय और उपशम। निदति में स्थिति बढ़ सकती है और अनुभाग भी बढ़ सकता है या घट भी सकता है, दोनों। हाँ, दोनों। निदति में उद्वर्तन अपवर्तन दोनों हो सकता है, उदीर्णा और संक्रमण नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हो गए 7 हो गई। अभी अब बात करते हैं हम लोग उदय की, ठीक है, या सत्ता की बात कर लेते हैं। ओके, तो कर्म का बंद होने के बाद
फल जो है वो तुरंत तो नहीं मिलता है, ओके, कुछ समय बाद मिलता है। कर्म का फल कुछ समय बाद मिलता है, ठीक है। तो जब से बंद होता है तब से लेकर के, और जब वो उदय में आते हैं तब भी ऐसा नहीं कि एक ही पल में सारे झड़ गए, वैसा भी नहीं। तो जब तक वो अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं तब तक वो कर्म क्या एग्जिस्टेंस में है। सत्ता का अर्थ है एग्जिस्टेंस, सिंपल है एग्जिस्टेंस, तो वो कहा जाता है सत्ता। तो जब हम सत्ता की बात करते हैं तो एक और टर्म को समझना जरूरी होता है, उसको कहते हैं अबाधा का। तो बाधा मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन या कोई प्रकार का, इस तरह आप समझ सकते हो। तो बाधा हुई मतलब कर्म क्या पहुंचाते हैं हमें, बाधा। लेकिन कर्म कब बाधा पहुंचाएंगे, जब वो उदय में आएंगे। जब तक उदय में नहीं आएंगे तब तक कर्म बाधा नहीं पहुंचाएंगे। तो कोई भी कर्म में क्या होता है, स्थिति के साथ साथ एक और टर्म इंपॉर्टेंट है, उसको कहा जाता है अबाधा काल। तो अबाधा काल वो काल है जब बंद होने के बाद भी कितने समय तक वो उदय में नहीं आ सकता, उसको कहते हैं अबाधा काल, ठीक है। तो सत्ता में क्या अबाधा काल शामिल है या नहीं है? सत्ता तो बंद होते ही सत्ता शुरू हो गई। अब सत्ता में दो पीरियड है, एक तो उदय का काल है और एक अबाधा काल है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया 8वां। फिर 9वां था क्या, उपशम। उपशम किसे कहते हैं, अबाधा काल जब बंदा और जब उसका उदय में आया आने के बीच की जो बीच का जो गैप है, टाइम। हाँ, वो हो गया अबाधा, ठीक है। उदय भी आपने बताया। हाँ, उदय हो गया जो कर्म जो है अपना नहीं, उदय नहीं बताया अभी तक। उदय मतलब जब वो अपना फल देना शुरू करता है। अब उदय दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विपाकोदय, एक होता है प्रदेशोदय। तो विपाकोदय हो गया जो ऐसा कर्मों का उदय जिससे कि हमें जो है उसका फल मिल रहा है, अनुभव हो रहा है। और एक होता है प्रदेशोदय, तो जिसमें क्या होता है कि आत्म प्रदेश में ही वो कर्म पुद्गल झड़ जाते हैं और हमारे पर उसका असर नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रदेशोदय। तो विपाक में विफील, विपाक माना होता है फल, ऐसे भी वो फील होता है। फील होता है अपने। विपाकोदय जो है वो उदय जो आपको फल देके जा रहा है, प्रदेशोदय जो बिना फल के जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि प्रदेशोदय जब हुआ तो कर्म निष्फल हो गए। तो वही उस दिन बात हुई थी, फॉर एग्जाम्पल हम एक पेन किलर लेते हैं तो वो प्रदेश उदय प्रदेशोदय होगा, वो प्रदेशोदय होगा। कर्म का फल नहीं मिले ऐसा क्यों होता है? हाँ, कर्म का फल ही नहीं मिले ऐसा कैसे होता है? ऐसा क्योंकि देखिए ऐसा है कि कर्म का फल मिलना जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि कर्म को भी अपना असर दिखाने के लिए कुछ न कुछ निमित्त चाहिए। अगर वो निमित्त ना मिले, अगर वो निमित्त ना मिले तो वो कर्म असर नहीं दिखा सकते। जैसे आप एक उदाहरण लो कि आपको ऐसा कर्म लगा हुआ है कि आपको बहुत ज्यादा ज्वाला लगने वाली थी, ज्वाला दाह लगने वाला था शरीर में, और आप हिमालय में बैठे हो, तो आपको दाह कैसे लगे? या ठीक है, बारिश हो रही तो नहीं हो। हाँ, वो भी ठीक है, पर कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप ऐसा, तो ऐसा है तो आपको होगा नहीं। आपको मान लो कि आप पर जहर का उल्टा असर होना था किसी कर्म के वश, पर आपको जहर ही नहीं मिला, तो कैसे होगा उल्टा असर? तो उस समय भी वो कर्म की स्थिति आ गई, उसको तो झड़ना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो वो प्रदेशोदय में भी हो सकता है, उसी को कहते हैं प्रदेशोदय। एक मिनट, जो इनका प्रश्न था उनको एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। हम ये कहते हैं ना कि कर्म का जो फल है वो तो मिलना ही, निमित्त कुछ भी बनेगा नहीं, ये निमित्त हम तो नहीं कोई भी कहते हैं, बनेगा नहीं। ये हम जैन धर्म कभी नहीं कहता है। इसीलिए अच्छा। पहले आपको बताया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने उसको अशुभ के रूप में बांधा और शुभ के रूप में भोग रहे हैं, वो भी हो सकता है। अच्छा, तो हमारा जैन धर्म ये नहीं मानता, जैन धर्म कर्म को सारी सत्ता नहीं सौंपता। ओके। कर्म भी पराधीन है, उसको भी निमित्त चाहिए, निमित्त नहीं मिलेगा। एकमात्र हमारा क्या है कि जो सबसे कहा जाता है एक तरह से बांधा गया कर्म, निकाचित कर्म, वो सिर्फ विपाकोदय में ही आएगा, उसका असर आएगा ही आएगा और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बाकी सारा जो है वो निगोशिएबल है।
अच्छा ठीक है ना? हाँ, बाकी सारा निगोशिएबल है, वो निगोशिएट करने के लिए आपको अच्छा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक। ठीक है ना? तो हाँ, ये निगोशिएबल है। 6 ऑप्शन क्या है? 6 ऑप्शन में तो प्रदेशोदय होता ही रहता है, वो उसके भी बात करेंगे, 5 भावों की बात करेंगे, तब आज समय मिलेगा तो आज करेंगे, नहीं तो फिर कभी करेंगे। तो उसमें भी जो 6 ऑप्शन है वो वही है, उसमें प्रदेशोदय ही रह रहा है। ठीक है ना? ठीक। आएंगे उसमें, अभी एडवांस में नहीं लाए प्रश्न, तो अभी इसमें पहले इसको क्रम को खत्म कर लेते हैं। तो अभी अपने को ये समझ में आ गया, राइट, कि कर्म का उदय में 2 प्रकार के उदय होते हैं, प्रदेशोदय और विपाकोदय। ठीक है, विपाकोदय है तो हमें असर दिखा रहा है, और जो प्रदेशोदय है उसमें असर नहीं आ रहा है, फल नहीं मिल। प्रदेश में ऐसे हो सकता है ना सर, फल तो दे रहा है लेकिन बहुत मिनिमम है, जिससे कि फील ही नहीं हो रहा, या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि फल दे ही नहीं रहा, फल दे नहीं रहा, ठीक है, उदय में आके झड़ता तो नहीं। वो तो उदय, उसको स्थिति खत्म हो गई, इसको झड़ना ही पड़ेगा। वो ऐसा ऐसा लोन है जो आपको, आपसे बैंक है ना, वो मंथ एंड के बाद कलेक्ट नहीं कर सकती। आप मंथ एंड में उनको नहीं दिखे तो आप पर क्या असर हुआ? आप मंथ एंड तक गायब हो। नाम ही बोले ना सर, उदय, प्रदेश उदय। हाँ, उदय मतलब क्या हुआ? उदय में आया, हाँ, लेकिन उदय का अर्थ, उदय का अर्थ थोड़ी है असर, विपाक का अर्थ है असर। फल है विपाक का अर्थ, विपाक का अर्थ है फल, उदय का अर्थ फल नहीं है। उदय मतलब वो आना, वो उसका सम टाइम आ गया, राइज हो गया, सनराइज हो गया, बस। अब इसका मतलब नहीं है प्रकाश देगा, बादल है तो प्रकाश नहीं देगा, बादल नहीं है तो प्रकाश देगा, वो अलग बात। उदय माने कोई चीज का वो राइज, राइट, वो आ गया, उसका समय आ गया और उसके बाद वो चला गया। अब वो उस समय नहीं मिला, अब क्या, कलेक्शन एजेंट आया, उसका टाइम था, आया, आप नहीं मिले, अब क्या, किसको असर आया क्या आप पर? खत्म। तो दोबारा आएगा ना वो, हाँ, दोबारा आएगा कि मानो वो आदमी वही, ये सिर्फ, अरे किसी ये जगह पे सिर्फ, आ जाएगा। ये सिर्फ उदाहरण था नहीं समझने के लिए। नहीं, मैं हाँ, नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं, नहीं, वही मैं बोल रहा था ना पहले, उसके पहले वही बोला कि एक ऐसा लोन है, समझ लो कि जो उस दिन तक नहीं कलेक्ट कर पाए तो खत्म, इस टाइप का लोन है। हाँ, ये बात, मतलब कर्म का जो हाँ, फल है वो खत्म हो गया उसका। हाँ, वो खत्म हो गया बस। आगे हाँ, जो जन्म होने वाले उसमें उसका फल नहीं आने वाला। हाँ, कुछ नहीं आना, वो खत्म हो गया, वो तो है ही नहीं। हाँ, वो टाइम बाउंड है। वो देखिए, ऐसा है कि वो लोन जो था ना, वो ऐसे पेपर पर लिखा हुआ है कि वो वहां से उड़ जाता है। टाइम तो बाउंड है मतलब। आप कुछ समय तक पढ़ पाते हो, उसके बाद वहां से उड़ जाता है। जब उड़ गया उसके बाद क्या होगा? हाँ, एग्रीमेंट ही नहीं दिख रहा ना आपको, उड़ गया वो ऐसा प्रिंट किया हुआ था कि वो 365 दिन तक तो पढ़ सकते हैं आप, 366वें दिन खोलोगे तो आपको ब्लैंक पेज दिखेगा, तो आपको कहाँ पता आप किसका लोन है? फाड़ के जला दिया, और क्या। यही है ना, वही है प्रदेशोदय, वही है, एग्जैक्टली वही है ना। अब उसके बाद उसका कोई है ही नहीं। राकेश जी खटेड़ का स्वागत है। ठीक है ना? क्लियर हो गई विजय जी बात या नहीं? मतलब उसका समय निर्धारित है, उसके हाँ, अंदर में उसका। हाँ, कर्म का समय निर्धारित है, उसका स्थिति निर्धारित है, उस समय उसको उदय में आना ही पड़ेगा। निमित्त मिला तो फल देगा, निमित्त नहीं मिला तो फल नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? ठीक। हाँ, और किसी को अगर इसमें शंका है तो और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं कई। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब से कोई कोमा में है तो उसका ऐसा प्रदेश उदय होता है। मुझे पता नहीं है कि कोमा में उसको फील होता है या नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाता, पता है फील होता है कि नहीं, आई डू नॉट नो। अगर फील नहीं होता तो ठीक है, फील होता है कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि जिसको हुआ है वो कह नहीं पा रहा। हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो सही। नहीं, वो ठीक होने के बाद भी एक्सप्रेस है के बाद नहीं, उसको याद नहीं था। तो आप ऐसे तो आप जो है, आप पूर्व जन्म में आपने कष्ट भोगे थे, होगा। आप बता पा रहे हो भी? हाँ, तो न बता पाना कि ऐसा नहीं कि मैंने भोगा नहीं है, ये प्रूफ नहीं है उसका।
क्योंकि पूर्व जन्म में भी मैंने कष्ट भोगे हैं, अभी तो नहीं बता पा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं भोगा हूँ। जैसे गर्भ में बच्चा वो भी नहीं बता सकता। हाँ, नहीं बता पा रहा है कि गर्भ के बाहर आने के बाद थोड़ी बता पाता बच्चा कि उसने गर्भ में कष्ट भोगा है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भोगा है। नहीं, वो तो ये भी नहीं बताता कि 2 महीने तक 9 महीने तक नए माँ बाप क्या क्या तकलीफ दिए। हाँ, तो पानी की कांच वो दी, दूध पिलाना था, साथ में गैस पिला दी। हाँ। फिर रात भर रोता रहा, समझे ही नहीं। तो ये फील हुआ कि नहीं वो पता, राइट। यहाँ पर असर ही नहीं आया, वो कह सकते हैं। एक जगह कह सकते हैं ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया दिया गया और उन्होंने पूरा चीर फाड़ कर दिया, मुझे उसका कष्ट नहीं हुआ। ये मैं कह सकता हूँ कि 8 घंटे में ऑपरेशन टेबल पे था, सुध बुध नहीं थी, ना तो अच्छे की ना बुरे की, तो वो मेरे आत्म प्रदेश में आए और चले गए। तो पेन किलर वाला वही है ना, पेन किलर आपने लिया, दर्द नहीं महसूस हो रहा है, तो हाँ, असता वेदनीय कर्म का प्रदेशोदय होगा, वो वही है। वो तो निर्जरा कर रहे हैं, भोग कैसे लेंगे आप? निकाचित कर्म वो तो कम बेसी कर सकते हैं, ये निकाचित तो कम बेसी कर ही नहीं सकते आप। हाँ, कम बेसी तो वो मेरा उधर मैंने क्या किया, इसलिए मुझे वो भोगना। वो त्याग वगैरह की बात नहीं है। अभी कार ही नहीं है मेरे पास, तो मेरे को कार का एक्सीडेंट कहाँ से होगा? वो निमित्त आप वहाँ त्याग देखिए, वो बराबर है, पर आपको ऐसा पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन वो आपको पता नहीं रहेगा ना कि ऐसे कर्म का, ऐसे तो वो केवल ज्ञानी जाने ना क्या क्या आपको आना है, कहाँ से आपको पता रहेगा? पता नहीं होता है, बट नहीं, वही बोला, पता नहीं है। हाँ, बट वो कहने का वो सही है, आपका कहने की बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें त्याग महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें आपके त्याग के कारण निमित्त नहीं मिला, वो ठीक है। तो निमित्त तो और भी कई कारणों से नहीं मिल सकता है। उस दिन बैंगलोर बंद है तब भी निमित्त नहीं मिला। निमित्त नहीं मिलना तो कोई भी कारण से, लेकिन निमित्त नहीं मिला, हम लोग पुरुषार्थ से त्याग करेंगे, उसका और अलग बेनिफिट है। ये कर्म वाली चीज जो है वो निमित्त से मत समझे कि उसको कर्म को निमित्त नहीं मिला। हाँ, अगर हम त्याग वगैरह करेंगे, हाँ, वो त्याग वगैरह करेंगे तो हम उससे क्या करेंगे, और निदति, अपवर्तन, ये सब करना चाहेंगे, उदीर्णा, ये करना चाहेंगे। नहीं, वो भी नहीं, वो वही है ना, हम सत्कर्म जो करें वही बोल रहा हूँ ना आपको। देखो, आप इसको दो तरीके से अलग अलग समझो। आप कह रहे हो गलत नहीं है, लेकिन आप मिक्स कर रहे हो। तो उसमें एक तो हमारा गुड एफर्ट, तो हम गुड एफर्ट को कर्मों को मैनिपुलेट करने में लगाएंगे, करेक्ट। कर्मों का जो मैनिपुलेशन हमारे लिए फेवरेबल, उसमें हम गुड एफर्ट को लगाएंगे, राइट। तो गुड एफर्ट के कारण वो हो रहा है। और कर्म का काम है आपको आके दंड देना, बट दंड तभी दे सकता है जब उसको निमित्त मिले। आप निमित्त को रोकने के लिए नहीं कर रहे हो त्याग, आप त्याग कर रहे हो आप कर्म को मैनिपुलेट करने के लिए। वही व्रत तो इसीलिए करेगा ना, व्रत इसीलिए करेगा। एक इसमें हाँ, इन्होंने कहा मैंने त्याग कर दिया, कहा बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, और क्या पता 36 फुट पे था। हाँ, वो ठीक। हमने क्या किया कि आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मालूम पड़ा मेरे घर की सीलिंग भी टूट गया, मेरे पे गिर गई। नहीं, आप कार पे नहीं भी चढ़ोगे, कोई दूसरे आके कार आके आगे भी, वो वही मैं बोला, आप त्याग जो करते हो उसका पर्पस वेरी सिंपल है, कर्मों का मैनिपुलेशन। किसी भी दृष्टि से आप कर्मों को आप बीट करना चाहते हो, राइट। और कर्म का काम है आपको असर दिखाना, लेकिन प्रॉब्लम वही है, कर्म के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको निमित्त मिला तभी असर दिखा सकता है, निमित्त नहीं मिला असर नहीं दिखा सकता। तो आप उसको उतना ही समझो। वो कह रहा हूँ, जब आप वो कह रहे हैं तो ये भी हो सकता है। इसीलिए इनका जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल है कि त्याग से आप मैनिपुलेट तो कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, अवॉइड तो देखो सर, भी तो कहीं भी बच जाएगा। एक व्यक्ति एक सीढ़ी उतरा और हेल्मेट क्रैक आ गया, और एक ऊपर से गिरा, बंदे की कुछ नहीं हुआ, कार को छूट आई। वो देखो, कुछ भी होकर के कुछ भी परिणाम आ सकता है। तो इसमें अपन इतने नहीं उलझे। एग्जैक्टली वही बोल रहा हूँ। अभी से सत्कर्म करें। हाँ। और जो आ रहे संता
क्या करे वो मैनिपुलेशन के लिए करिए। हाँ, कर्म को मैनिपुलेट करने, नहीं, ये वर्ड अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है मैनिपुलेट, कर्म को अमेंड करना। हाँ, तो हाँ, वो ठीक है। हाँ, वर्ड में तो हमने वो, हाँ, वो कर्म, भी है ना, भाई अंधानंदों को दिए मत सूरदास के साथ। हाँ बराबर है। पर मैं लोग से आपस में इतना गुड़ेड़ा नहीं, माना बिना अंधो भी कहते थे चले वो जाने, हाँ, कोई खास बात को नहीं। तो वह मैं भी यहाँ भी अंग्रेज को नहीं के मैनिपुलेशन वर्ड पाने को नहीं आवे, अपना तो मारवाड़ी में बात करेंगे, ठीक है। कर्म ने सुधारण ने काम करना, समझिए। हाँ हाँ, बस तो कर्म को सुधारने के लिए हम कर रहे हैं, कर्म को अपने लिए फेवरेबल करने के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए हम त्याग संवर ये सब जो भी करेंगे, जो सत्कर्म जो भी करेंगे वो उसके लिए करेंगे। और निमित्त तो ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा उसको अवॉइड करना, पता नहीं मेरे को, जब महावीर तक नहीं अवॉइड कर पाए, और निकाचित में तो कर ही नहीं पाओगे कोई भी, हाँ ना सब कर पाए ना महावीर। हाँ, क्योंकि निर्मल जी, सारे निमित्तों को धन्यवाद दीजिए। जैसे देवताओं को नींद नहीं आती है, निमित्त नहीं मिलता है वहां पे उनको, नींद हाँ, नहीं हाँ, लेते, निमित्त नहीं मिलता है नींद के लिए उनको भाई, इसलिए हाँ, नींद नहीं आती है देवताओं को। हाँ हाँ, दशनावणी कर्म तो उनके भी है हाँ, प्रदेश में, क्योंकि उनको निमित्त नहीं मिला नींद लेने का, वही बता रहे हैं धनराज। हाँ, व्रत भी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया हुआ है। हाँ, नहीं, फिर व्रत भी को नहीं। आप निमित्त, व्रत को निमित्त नहीं समझ, व्रत को निमित्त, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन व्रत को निमित्त से जोड़ना नहीं गले उतर रहा है। व्रत को निमित्त से ना जोड़े, निमित्त वो समर है, समर चीज अलग हो गई, व्रत समर हो गया। वो नहीं नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहे ना, वो तो मैं भी बोल रहा हूँ, वो तो अभी वही बोल रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। प्रदेश हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। उस समय भी कार आ गई तो आपका वही होना है। हाँ, वो क्लियर है सर, मतलब हो तो सकता है ना, वैसे होगा ही होगा वो, तो नहीं नहीं, वो तो वो उसमें त्याग का महत्व तो नहीं, वो तो बिना त्याग के भी हो सकता है, वही मैं बताया, इतनी स्थिति बताई। बेंगलोर बंद है आज, कार ही नहीं चल रही है कोई, मैं वही बोल रहा हूँ। आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ रोड ही नहीं है, कार आएगी कहाँ से, वो सब तो उसके लिए त्याग का महत्व नहीं है, निमित्त के लिए वो रेलेवेंस नहीं है, वो बता रहे हैं। त्याग का रिलेवेंस नहीं है, निमित्त जोड़ने का मतलब ही है। निमित्त और व्रत को हम नहीं जोड़ते, यही बोल रहा हूँ मैं। तो समझ गया। नहीं, आप पूरा नहीं समझे ऐसा लग रहा है। हाँ, इनका क्वेश्चन सिंपल है, क्या करने से करूँ कि मेरा वो नहीं है क्वेश्चन उनका, उनको पूछने दो ना। वो बोल रहे हैं त्याग करके निमित्त पैदा कर सकता हूँ क्या, दैट्स व्हाट वही, हाँ वही बोला, वही है। हाँ हाँ, वही उनका प्रश्न वही है। इनका कहना है कि हो तो सकता है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। हाँ, हो तो सकता है, क्योंकि देखो ऐसा है कि अभी क्या है कि ऐसा बोल सकता है कि जब मैं त्याग करूं वो दिन है क्या, हो सकता है। रात है क्या, वो भी हो सकता है। अब मैं उसको ये सोचूं कि मैं त्याग करने से दिन हो गया, तो ये मेरी बेवकूफी है ना, वो नहीं हुआ है, वो अलग है, वो वैसा ही है। आप जो बोल रहे हो त्याग करने से प्रकाश होगा क्या, पता नहीं। उनको अपना अलग तरह आप उदाहरण दो, ऐसा भी हो सकता है साधु को भी भोगना पड़े, ऐसा नहीं बोल सकते, वहां भी निमित्त आ सकता है। तो किसी को नहीं छोड़ते, कार्यक्रम भेजने का तो किसी को नहीं छोड़ते। इवन नामकरण भी, शुभ नाम हो अशुभ नाम हो, किसको भी हो सकते हैं, इसको भी हो सकते हैं। तो 5 महाव्रत देने से हमने खाली भावों का समाकरण किया है और कुछ नहीं किया। हर समय तो उसकी रोशन करके नहीं, अब इसको विराम देंगे, क्योंकि लेकिन कहने का तो आप चर्चा जरूरत है तो इंडिविजुअल लेवल पर करेंगे, क्योंकि इसमें सिंपल सी बात है, जो अपना अभी समझने का इतना ही है कि कर्म को मैनेज करना है। मैनिपुलेट की मैनेज वर्ड बेटर है। कर्म को अगर मैनेज करना है तो हम त्याग सत्कर्म जो भी करें, राइट, निमित्त को अलग छोड़ दें। निमित्त बने ना बने, वो सत्कर्म के साथ भी बन सकता है और वो दुष्कर्म से भी बन सकता है कभी। निमित्त अवॉइड दुष्कर्म से भी हो सकता है। एक व्यक्ति ने कहा तुम्हारा एक्सीडेंट इसलिए हुआ कि तुम तेज चला गए थे। मैंने ऐसे पूछ किया क्या स्पीड पे थे भैया, 70 90 पे होते तो
उत्तर पे थे तो भिड़े भाई, अगर तो आगे निकल जाते। आगे निकल तो जाते। इसीलिए तो कहीं गलत काम से भी निमित्त अवॉइड हो सकता, तो इसलिए काम का सत्कर्म को आप निमित्त से मत जोड़ो, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, ठीक है ना, सत्कर्म को निमित्त से मत जोड़ो आप। बहुत अच्छा बस। एग्जाम्पल। ठीक है, तीसरा उनके बैठा है, दूसरा कह रहा है चलो अभी हाँ, तो और क्या बचा अभी अपना इसमें अब, हाँ, उपशम। उपशम हुआ जो कर्म की जो अनुदय की स्थिति है उसको कहते हैं उपशम। उसमें क्या कर्म उदय में नहीं है, और ये कब होता है, ये सिर्फ एक ही कर्म का होता है, मोहनीय कर्म। बाकी कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसका आप उपशम कर सको, ठीक है। तो ये हो गया आपको जो है कर्मों की 10 अवस्थाएं। तो क्योंकि तत्व दीपिका में हम ले रहे थे तो काफी मुझे लगा कि कुछ लोगों को शायद कर्म की अवस्थाएं ठीक से नहीं पता, इसलिए हाँ, अवस्थाओं में नहीं है, वो भाव में है। तो अब वो हमारे पास 10 मिनट है, तो अगर ज्यादा प्रश्न ना हो तो मैं भावों को कवर करूं, नहीं तो नहीं। आप देखो, आप एडवांस लेवल की बात कर रहे हो, हमारे पहले जो बाकी सारे जो लोग हैं उनको पहले वो स्थायिक भाव और औपसमिक भाव और औदैहिक भाव भी समझने दो। उपशम एक बार फिर बताइए जरा। हाँ, वही बोल रहा हूं। तो ये देखिए, उपशम हुआ कोई भी कर्म है उसको उदय नहीं है, उसका उदय नहीं है। अब उसको मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। आपने अबाधा काल में भी नहीं बोल सकते उसको, अबाधा तो शुरू बंद से लेकर के उदय में आने की स्थिति को अबाधा वैसे कहा जाता है। वो आपने प्रयास करके उसको दबा रखा है कैसे भी करके, कॉन्ट्रेक्चुअली। तो आप ऐसा समझो कि आपने एक लोन लिया है और फर्स्ट आपने आपने ये भी समझो कि कुछ ईएमआई दे भी दी है। नाउ नेक्स्ट 2 महीने आपकी ईएमआई हॉलीडे है, नेक्स्ट 2 महीने आपको ईएमआई नहीं आएगी, तो आपको कुछ चुकाना है क्या? नहीं चुकाना है। तो वो अवस्था जो हुई है उपशम की, तो उसमें क्या लोन चला गया क्या? लोन तो नहीं गया, तो वो खत्म तो नहीं हुआ है, सत्ता तो है, कर्म की सत्ता है, लेकिन उदय में नहीं है। गुरुदेव ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो राख नीचे अंगार है, हाँ, तो ऊपर राख है। हाँ, तो ऊपर राख हारने कुछ नहीं होता, लेकिन नीचे अंगार है, अंगार। हाँ, वो बराबर है, ठीक है ना। तो आप उपशम को इस तरह ही समझें कि ये जो है आपको जो उसको आपने उदय में आने से रोक रखा है, ठीक है। और ये जो स्थिति है ये अधिक से अधिक अंतर्मुहूर्त तक की होती है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा आप कर्म को उदय में आने से रोक नहीं सकते। अब वो भी एक ही कर्म से, मौनीय कर्म, क्योंकि बाकी हो जाएगा तो माने क्या हो जाएगा आप सोचो। आपने अगर आयुष्य कर्म का उपशम किया तो जियोगे कैसे, नाम कर्म का उपशम किया तो शरीर का क्या होगा, तो ये तो बाकी तो होगा ही नहीं। ज्ञानावरणीय कर्म का उपशम कर लिया तो उस समय तो मुझे पूरा केवल ज्ञान हो गया, तो ये तो स्थिति होगी ही नहीं कभी भी। तो उपशम एकमात्र मौनीय कर्म का ही हो सकता है। जो आपको भटका रहा था उस भटकन को टेम्पोररीली आप वहां से रोक सकते। एग्जाम्पल लेकर जो मतलब 11वें गुण स्थान में जाके कोई जाना हुआ है, कोई एग्जाम्पल होगा, जरूर होगा। इसके लिए हमारे पास इतिहासकार बैठे हैं, धनराज जी साहब बताएंगे। क्या चीज? ऐसे जो अपना 11वें गुणस्थान से गुणक करे, वो तो गुरुदेव का ये तो याद है, कैया ने तो आ जाओ पहलो गुण ठाणो, तो पढ़े, तो वो तो है, हाँ। लेकिन कोई उदाहरण जहाँ 11वें गुणस्थान से जो गिर करके कहीं तीसरे चौथे दूसरे पहले चौथे कहीं गया हो? ध्यान में तो नहीं आ रहा, बहुत है, उदाहरण तो मिल जाएगा। हाँ, आज तो नहीं, बाद में बता सकता हूँ। ठीक है, चलो अगले बुधवार को बताएंगे, ठीक है। आना पड़ेगा। हाँ, ये अच्छा है, नहीं ये अच्छी बात है धनराज साहब, आपने ऐसा बोला तो अशोक जी कम से कम अगली बुधवार तो आएंगे। तो ये है। अब हम थोड़ा सा 6 मिनट का समय बचा है और 3 भाव है, तो मैं पवन जी और भरत जी इनको प्रश्न पूछने से मना करता हूं, तो ताकि हम बता सकें। अगर प्रश्न होगा तो आप सारे विस्तार से अगली क्लास में पूछे, ठीक है ना। तो पहला आता है, तो पहले होता है भाव किसे कहते हैं, भाव किसे कहते हैं।
तो आपके ऊपर जो कर्मों का असर हो रहा है उसके कारण आपकी जो अवस्था हो रही है आत्मा की, उसे हम कहते हैं भाव। ये सिंपल हमें समझ, राइट? ठीक है। और इसमें पहला भाव हम जो बात, हम तीन ही भाव की बात करेंगे। औदैहिक, सॉरी, औदैहिक की, औदैहिक चार की बात करेंगे। औदैहिक भाव, तो जब कर्म उदय में आते हैं तो आपके आत्मा की अवस्था जो होती है उसे कहते हैं औदैहिक भाव। क्लियर सबको? विजय जी क्लियर? कर्म जब उदय में आते हैं तो आप क्या कहते तो हैं आप? आत्मा की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं औदैहिक भाव। कर्म उदय में आने के कारण जो आपकी आत्मा की अवस्था होती है उसे कहते हैं औदैहिक भाव। क्लियर? अच्छा, ठीक। ओके। अब दूसरा भाव आता है क्षयिक भाव। तो क्षयिक भाव किसे कहते हैं कि जैसे कर्म की अलग अलग प्रकृति, जैसे 8 क्रम तो हमने टॉप से देख लिए, उसके बाद फर्दर हमने बात कर रहे थे उनकी फर्दर सब क्लासिफिकेशंस की। तो जो लोएस्ट लेवल सब क्लासिफिकेशन है उनमें से कोई एक कर्म जब पूरा खत्म हो जाता है उसको कहते हैं क्षय। ठीक है? ठीक। एक बार रिपीट। जैसे कोई एक कर्म अगर पूरा खत्म हो गया, लोएस्ट लेवल का, जैसे आप ये देख लो कि आपका अनंतानुबंधी क्रोध अगर पूरा खत्म हो गया, ठीक है? जैसे मोहनीय कर्म की प्रकृतियों में एक था, चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों में एक था अनंतानुबंधी क्रोध। तो अनंतानुबंधी क्रोध अगर पूरा समाप्त हो गया तो उसका हो गया क्षय, उसे कहते हैं क्षय। तो उससे जो आत्मा की अवस्था हुई उसे कहेंगे क्षयिक भाव। क्लियर सबको? ठीक। ठीक है ना? फिर तीसरा होता है औपसमिक भाव। तो औपसमिक भाव में क्या हुआ कि आपको, जैसे सेम उदाहरण ले लो, आपने अनंतानुबंधी क्रोध का उपशम किया हुआ है, तो उससे जो भाव पैदा होगा वो हो गया औपसमिक भाव। और उपशम आपने कहा कि मैंने कहा कि सिर्फ मोहनीय कर्म की प्रकृतियों का ही हो सकता, बाकी किसी का नहीं हो सकता। ठीक है? अब लास्ट जो बचा, जो ऑलवेज थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है समझने में, वो है क्षयोपशमिक भाव। तो क्षयोपशमिक भाव क्या होता है? इसमें दो शब्द आते हैं, क्षय और उपशम। सामान्य अर्थों में अगर समझें पहले, तो इसका अर्थ हुआ कि कर्मों को हल्का कर देना, तो कर्मों के प्रभाव को हल्का कर देना। अब क्या होता है, मान लो आपके जैसे अभी ज्ञानावर्णीय कर्म है, इसका क्षयोपशम हमेशा रहेगा, कम बेस। क्यों रहेगा? क्योंकि आप देखो, ज्ञानावर्णीय कर्म था, उससे क्या आती है? उसके अभाव से, उसके हल्केपन से क्या आएगा? चेतना आएगी। अगर ज्ञानावर्णीय कर्म का एकदम भी क्षयोपशम नहीं है तो क्या होगा? आप में चेतना है ही नहीं। तो जब चेतना नहीं है तो जीव और अजीव में फर्क क्या रहा? जीव और अजीव में फर्क ही उतना ही है कि जीव चेतनावान है और अजीव है, इसमें चेतना नहीं है। तो जहां जीव है वहां हल्की क्षणिक तनिक चेतना तो होनी होगी, चाहे रंच मात्र चेतना होनी होगी। इसका मतलब थोड़ा हल्का तो क्षयोपशम होगा ही। अब क्षयोपशम को थोड़ा सा और पारिभाषिक रूप में समझते हैं कि क्या होता है इसमें क्षय और उपशम का क्या अर्थ है। तो इसमें क्या होता है कि जो कर्म उदय में आए हुए हैं उनका तो क्षय हो रहा है, ओके। और जो उदयावली में है, उदयावली मतलब कि जो नेक्स्ट अवलिका में उदय में आने वाले, अवलिका क्या है? बहुत छोटा समय है। तो नेक्स्ट अवलिका में जो उदय में आने वाले हैं उनका क्या होता है? प्रदेशोदय होता है। तो वहां पर उपशम को, शब्द को इस दृष्टि से यूज किया गया है कि उसका असर नहीं हो रहा है। उपशम, जैसे जो हमने प्योर उपशम की बात की थी उसमें और इसमें फर्क क्या है? उस उपशम में उदय ही नहीं होता है, यहाँ क्या होता है? प्रदेशोदय होता है, अनुदय नहीं है। वहां उदय नहीं था, यहाँ प्रदेशोदय। तो प्रदेशोदय में हो रहा है, इसका मतलब असर नहीं हो रहा है, तो कर्म हल्के हो गए, तो उसका जो है आपको असर कम। तो इस तरह का ये क्षयोपशम जो है, वो उसकी क्षयोपशम में भी ग्रेडेशन है, कितना क्षयोपशम है। जिसका मान लो जैसे जिसका मान लो ज्ञानावर्णीय कर्म का अधिक क्षयोपशम है, राइट, तो भरत बन जाता है, राइट। पहले वाले क्षण का क्यों होता है? तो वर्तमान समय में वर्तमान में बोला कि क्षय हो रहा है,
वो तो निकल रहा है ना, वो तो झड़ रहा है। जो उदय में आ गया उसका क्या कर सकते हो आप, वो झड़ रहा है। और ये श्रृंखला जब बनेगी तब क्या होगा, अभी अभी का क्षण है, नेक्स्ट क्षण आया तो नेक्स्ट क्षण, अभी अभी अगर क्षयोपम जारी है तो नेक्स्ट क्षण वाला क्या है, नेक्स्ट क्षण कहां से आएगा, प्रदेशोदय में आएगा। तो फिर आप उस क्षण में मूव करके, तो ये क्या है, प्रदेशोदय में जहां से क्षयोपम शुरू होता है वहां से ठीक है, एक थोड़ा सा हो सकता है, बाकी तो ऐसे ही श्रृंखला चल रही है ना। ये समझ गए बात। पहले तो आपको बोला गया था आज आपका प्रश्न नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी उत्तर देते हैं तो ये इसे काम देते हो, निजरा नहीं है, ये निजरा निजरा नहीं है। तो चलो अभी ये इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको ये समझिए अभी के आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि समय हो रहा है 8:45 हो गए हैं और हमें आज मीटिंग में भी जाना है, तो इसलिए आज इतना ही रखेंगे। आज के लिए इतना ही समझे, कर्म का हल्कापन, ये जो है वो क्षयोपम है। कर्म, किसी एक कर्म को उड़ा देना क्षय है, किसी कर्म को पूरा दबा के रख लेना उपशम है, और उसका उदय में आना तो समझ ही गए हैं। क्षयोपम माने उसको हल्का करते हैं, ठीक है ना। तो कोई आग बबूला होके आया आपके घर, आपने उस पर मुस्कुराहट फेंकी, वो भी मुस्कुराने के लिए मजबूर हो गया, ये हो गया क्षयोपम। अब इसका पूरा जो है अगली क्लास में भरत और पवन जी के प्रश्नों के साथ भी उत्तर देंगे अगली क्लास, ठीक है। तो सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद।